तो आज हमारे यहाँ बना है चाट। हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा राम राम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? आई हो आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है बहुत गर्मी, यहाँ मौसम बहुत ही गर्म हो गया है। सुबह सुबह ही इतनी तेज़ धूप थी, हम पूजा कर रहे थे तो एकदम पसीना हो गया था हमें। तो यहाँ मैंने पूजा की तैयारी कर ली है और मेरी पूजा भी हो गई है समाप्त। जब मैं पूजा ख़त्म करके अपने कमरे में गई तो हनु उठकर बैठा हुआ था बेचारा। हनु के पापा सो रहे थे और हनु बैठा हुआ था, इतना समझदार बच्चा है। वैसे हमारा हनु सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है आजकल। तो ऊपर के काम निपटा के अब मैं जा रही हूँ हनु को लेकर नीचे। यहाँ हनु आ गया है अपनी बुआ को उठाने। हनु की बुआ भी सो रही है। रोज़ हनु ही अपनी बुआ को उठाता है क्योंकि हनु अपनी बुआ से पहले उठ जाता है। तो मैं नीचे आ गई हूँ। यहाँ मैंने हनु के लिए दूध गर्म कर लिया है, पापा के लिए नाश्ता तैयार है और एक तरफ तैयार है हमारी चाय। मैंने सबको पानी दे दिया था सबसे पहले पीने के लिए। अब मैं जा रही हूँ सबको चाय देने और चाय पीने। तो आज किचन में सबसे पहले बन रहा है हलवा और पूरी, क्योंकि आज भगवान जी को भोग लगाया जाएगा। इसलिए मैंने सबसे पहले घी गरम कर लिया था, उसमें सूजी डालकर मैंने इसे अच्छे से पका लिया है। लाल होने तक मैंने इसे भूंज लिया। उसके बाद पानी उबलने रख दिया था। फिर पानी में शक्कर और चिरौंजी डाल दिया था। उसके बाद मैंने भुनी हुई सूजी डाल दी थी, उसे पकने दिया था अच्छे से और हलवा तैयार हो गया था। यहाँ मम्मी ने आटा गूँथ लिया है। मैंने हनु का डायपर ब्लिंकिट से ऑर्डर किया था। मैं ज़्यादातर ब्लिंकिट से ही हनु का डायपर मंगाती हूँ। तो यहाँ हनु अपना काम खुद ही कर रहा है। हनु बहुत अच्छा बच्चा है, अपना काम खुद करता है, किसी और पर डिपेंड नहीं रहता। तो मम्मी भोग बनाकर ऊपर ले गई थी भगवान जी को भोग लगाने। और हमारे पापा भी आज नहा लिए थे क्योंकि हम पापा को अर्जेंटली कहीं जाना था। तो यहाँ हमने पूरियाँ तल ली थी और पापा को अचार पूरी दे दिया था खाने के लिए। बाकी मैं टिफ़िन पैक करके पापा के लिए भेज दूँगी। तो आज पूरियाँ बन रही है, जाहिर सी बात है। तो उस दिन हमारे आलू टमाटर की सब्ज़ी बनना तय है, क्योंकि हमारे यहाँ पूरी के साथ ज़्यादातर 99% आलू टमाटर की सब्ज़ी ही बनती है, क्योंकि इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही सबको पसंद है। तो आज मम्मी बनाने जा रही हैं दही बड़ा। यहाँ दही बड़ा की तैयारी भी हो गई है शुरू। दाल मैंने पीस कर इसे मम्मी ने फेंट दिया था। इसे फेंटने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। एक तरफ मैंने दही भी तैयार कर ली थी। यहाँ मम्मी बड़ा तल रही हैं। ये मम्मी का दही बड़ा यहाँ बहुत फेमस है, सबको बहुत पसंद है। खासकर मम्मी होली पर तो ज़रूर दही बड़ा बनाती है, वो भी ढेर सारा, क्योंकि मम्मी की सारी फ्रेंड्स होली पर ज़रूर आती है मम्मी के हाथ का दही बड़ा खाने। मतलब ऐसा दही बड़ा, ऐसा टेस्ट कहीं भी नहीं मिल सकता। तो मैं किचन में बिज़ी थी। तो आज हनु की बुआ यानी कि हमारी साक्षी ने नहला दिया था। यहाँ मैंने टिफ़िन पापा का पैक करना शुरू कर दिया। तो मैंने टिफ़िन में रखा था दही बड़ा, खीरा, आलू टमाटर की सब्ज़ी, रोटी और अचार। तो टिफ़िन हनु के पापा ले जाएंगे ताकि पापा टाइम से खाना खा ले। सुबह पापा नाश्ता किए हैं तो इसलिए मुझे ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अगर खाना बिना खाए गए होते तो मेरा पूरा ध्यान इसी पे रहता। तो हनु के पापा हो गए हैं रेडी। हनु भी आया था अपने पापा को बाय बाय करने। तो अब हम जा रहे हैं नाश्ते में खाने दही बड़ा। देखने में ही इतना लाजवाब है। यहाँ सब ने अपना फीडबैक भी दे दिया था। हमारे यहाँ मम्मी के हाथ का दही बड़ा सबको बहुत पसंद है और मम्मी ने ये दही बड़ा खासकर श्रेया और साक्षी के लिए बनाया है और बाकी सबके लिए भी थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ सब ने अपना फीडबैक भी दे दिया है। सबको दही बड़ा बहुत पसंद आया, पर मुझे बनाने अभी नहीं आता क्योंकि मम्मी ही ये सारी चीज़ें बनाती हैं। तो दही बड़ा खाने के बाद मैंने थोड़े से अपने काम निपटा लिए थे। उसके बाद हम बैठ गए थे खाना खाने। बड़ी मुश्किलों के बाद हनु भी सो गया था। तो अब हम जा रहे हैं मेहंदी लगाने। हमारी साक्षी बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाती है, तो आज मैंने सोचा कि मेहंदी लगाया जाए। तो हम दोपहर में बैठ गए थे मेहंदी लगाने, पर हमारी किस्मत ठीक नहीं थी। हमारा हनु उठ गया। मेरी एक हाथ की ही मेहंदी पूरी हुई थी, तब तक हनु उठकर बैठ गया, क्योंकि हनु को मक्खियाँ बहुत परेशान कर रही थी। उसके बाद हनु हमें परेशान करने लगा। साक्षी ने बहुत ही सुंदर मेहंदी लगाई है। साक्षी ब्राइड्स को भी मेहंदी लगाती हैं, ये बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं। परसों रात में मम्मी मेहंदी लगवाई थी, पर मुझे रात में समय नहीं मिल पाता, इसलिए मैंने सोचा कि दोपहर में ही काम निपटा के मेहंदी लगाया जाए। तो फिर मैंने सिर्फ बैक साइड ही मेहंदी लगवाया, क्योंकि तब तक हनु उठ गया था। फ्रंट साइड मैं कल लगवाऊंगी। तो मम्मी यहाँ चाय बना दी थी, हमने चाय पी लिया था और मौसम यहाँ हो गया है ख़राब। सुबह से बहुत ज़्यादा गर्मी थी और धूप भी बहुत तेज़ थी। अचानक ही बादल वाले मौसम हो गए। धूप तो तुरंत ही चली गई। शायद अब बारिश भी होगी, कोई भरोसा नहीं। आजकल ऐसे ही मौसम है, कभी भी गर्मी कभी भी मौसम ठंडा हो जाता है। तो थोड़ी ही देर बाद अचानक से आंधी शुरू हो गई थी। बहुत तेज़ आंधी चल रही थी और मम्मी यहाँ आंधी लेने बैठी हैं। सब बाहर बैठे थे हवा लेने, क्योंकि हवा बहुत ही ठंडी ठंडी और बहुत अच्छी चल रही थी, पर बहुत तेज़ थी। उसके थोड़ी ही देर बाद हो शुरू हो गई थी बारिश। तो हम भी पहुँच गए थे छत पे थोड़ी सी बारिश का आनंद लेने, और बहुत ठंडी ठंडी हवा थी तो बहुत अच्छा लग रहा था।
उसके बाद हम आ गए थे नीचे क्योंकि हनु को नीचे आना था। ये है हमारे घर की हालत। तो मैंने सबसे पहले सोफ़े के कवर सही कर दिए थे और घर में झाड़ू लगा दिया था। अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। तो साक्षी हमारी चाट बहुत अच्छा बनाती है, ऐसा सब कह रहे थे। सब ने खाया है, मम्मी ने और हनु के पापा ने। तो उन्होंने कहा था आज साक्षी चाट बनाएंगी। तो मैं कर रही हूँ खाने की तैयारी और साक्षी चाट बनाने की तैयारी कर रही है। खाने में मैं बना रही हूँ पालक की दाल, चावल, रोटी और चटनी। और साक्षी के द्वारा बनाए गए चाट तो सब खाएंगे ही। आज हम सुबह से सिर्फ खा ही रहे। आज हमारा दिन खाते हुए ही बीत रहा है। और मम्मी मार्केट गई थी तो मम्मी वहाँ से फुल्की भी ले आई थी। तो ये फुल्की भी हो गया, चाट भी हो गया, प्लस हमें खाना भी खाना है। पता नहीं कहाँ जाएगा ये इतना खाना। तो यहाँ हमारी दाल तैयार हो गई है। अब मैं जा रही हूँ गर्मा गर्म रोटियाँ सेकने। तो रोटी भी मैंने सेक ली है। पापा हमारे आ गए हैं तो पापा ने चाट खा लिया था तो हम सब भी बैठ गए थे चाट खाने। ऊपर से साक्षी ने इसे डेकोरेट किया था कद्दूकस किए हुए मूली और छोटी बारीक कटी हुई प्याज और मूली के पत्ते, धनिया, जीरा, काला नमक और नींबू के साथ। ये खाने में बहुत ही चटपटा, बहुत ही टेस्टी था। उनके पापा पहले भी खा चुके थे, उन्होंने बहुत तारीफ़ की थी और सच में ये बहुत ही टेस्टी बना था। ये साक्षी ने किसी चाट वाले से सीखा है, देख कर ही ये सीख गई थी। उसके बाद हम खाना खाने भी बैठ गए हैं। खाना खाने के बाद मैंने किचन कर लिया है साफ़। हनु के लिए दूध भी ले लिया है, पापा के लिए मेथी भी भिगा दी है। हनु मेरा आज शाम को सो गया था 1-1.5 घंटा, तो ये आज सोएगा नहीं, मुझे परेशान ही करेगा। ये है मेरी एक हाथ की मेहंदी जो कि बैक साइड ही लगी है, फ्रंट साइड नहीं, फिर भी थोड़ी बहुत चढ़ गई है। बहुत ही सुंदर मेहंदी है। बाकी कल देखते हैं ये कैसी लगती है। तो हम आ गए हैं ऊपर। यहाँ हो गई है हनु की मस्ती शुरू। हनु का पूरा ध्यान फ़ोन में ही लगा रहता है, किसी न किसी का फ़ोन लेकर ये भाग ही जाता है। यहाँ हनु कर रहा है पापा के साथ मस्ती और मैं आ गई हूँ मम्मी के पैरों में तेल मालिश करने क्योंकि मम्मी के पैरों में है दर्द। और हनु की हो गई है मस्ती शुरू। ये आज न सोएगा और न सोने देगा, ये बात तो पक्की। आज हम पूरी दोपहर मेहंदी लगवा रहे थे तो हम भी थक गए हैं। तो तेल लगाने के बाद मैं अब जा रही हूँ ऊपर। आज का मौसम काफ़ी अच्छा है, प्रयागराज का बहुत ही बढ़िया, एकदम घूमने वाला है। तो आज की वीडियो को करते हैं यहीं समाप्त। मिलते हैं कल की वीडियो में। आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। आप सभी को मेरा राम राम।